नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं ABN 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार जो है वो अभी पहुंचे हुए हैं। और बता दें कि चुनावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियां जो है वो बीजेपी की चल रही हैं। और ऐसे में बता दें तो 4 लोकसभा के जो क्लस्टर इंचार्ज हैं, जो क्लस्टर हेड है, वो कृष्ण पवार है, उन्हें बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 4 जो लोकसभा यानी कि इसमें करनाल है, कुरुक्षेत्र है, इसके अलावा सोनीपत है। तो ऐसे लगभग 4 चुनाव जो है लोकसभा क्षेत्रों का उन्हें क्लस्टर हेड बनाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर एक बैठक अभी होने वाली है। तो यहाँ पर जो है पूरी जानकारी उनसे लेने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ इसमें रहने वाला है, क्योंकि तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से बीजेपी जो है वो कर रही है चुनावों की। और ऐसे में क्या कुछ जो है इसके अंदर रहने वाला है, यहाँ पर बता दें तो सांसद संजय भाटिया भी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें बात करने का प्रयास करते हैं। प्रेस के साथियों का धन्यवाद करता हूं। आज का जैसे मीडिया साहब ने बताया कि हमारे 4 लोकसभा की क्लस्टर मीटिंग थी। अम्बाड़ा लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा, करनाल लोकसभा, सोनीपत लोकसभा। संगठन ने चारों लोकसभा के क्लस्टर की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई थी और हमने इन सभी में मंच पर हमारे सभी समानी साथी बैठे। अम्बाड़ा लोकसभा के जो प्रभारी हैं पवन सैनी पूर्व विधायक है, इनको लगाया है। उनके साथ संयोजक असीम गोयल विधायक अम्बाड़ा सिटी को लगाया है। कुरुक्षेत्र में प्रभारी के तौर पर कंवरपाल गुर्जर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो प्रभारी होंगे। उनके सहयोगी पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी होंगे। करनाल लोकसभा में घनश्याम दास अरोड़ा विधायक प्रभारी और उनके साथ में सहयोगी हमारे हरिंदर कल्याण जी विधायक करोंडा हैं। और सोनीपत में महिपाल ढांडा विधायक प्रभारी, उनके सहयोगी हैं जवाहर सैनी जी। तो इस प्रकार से ये सभी लगाए हैं। तो आज बाकी जो ड्यूटीज़ हैं सारी हमने बांटी है। पूरा चारों के लोकसभा की जो दायित्व जिन कार्यकर्ताओं को देना दिया था, उसके बाद 1 तारीख को 2024-25 का अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण ज्वाइंट लोकसभा राज्यसभा दोनों ज्वाइंट सेशन में उन्होंने अभिभाषण पढ़ा। तो इन दोनों में जो हिंदुस्तान है सभी लोगों ने उसको, चाहे हमारा किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, सभी ने इनकी सराहना की है। चाहे उद्योगपति हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल लोग आज पार्टियां अलग अलग जातियों में बांट करके वाई लूटने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम केवल देश में 4 जातियां हैं, किसान है, महिला है, गरीब है और युवा है। तो इस बजट में इन चारों पर फोकस देकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो उसके कुछ बिंदु मैंने निकाले, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, संवैधानिक दर्जा पहली बार दिया गया है। इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, जो देश आज़ाद होने के बाद किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने उनको सम्मान नहीं दिया, लेकिन मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को। 1990 में उनके प्रयासों से उनको भारत रत्न दिया गया। और उनके जो 5 स्थान है उन सबको करोड़ों रुपया खर्च करके एक तीर्थ स्थान आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। उनका जन्म स्थान, शिक्षा, दीक्षा, सारे 5 स्थानों के ऊपर देश में पहली बार पशु जो पालक और मछुआरों को क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया। अब तक पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ टीकाकरण किए हैं। आयुष्मान, अन्य सरकार की योजनाओं में अब तक लोगों को 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, बचत की गई। 2014 से पहले
औसत जो महंगाई है 10% थी, अब 9 साल के कार्यकाल में वो घटकर 5% रह गई है। इसी प्रकार से गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की पिछले दशक में 20 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। 4 करोड़ 10 लाख परिवारों को पक्का मकान दिए हैं, जिसके लिए 6 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से खर्च हुए हैं। 4 करोड़ खर्च करके लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया है। 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर के हमारी लाभार्थी बहनों को सरकार को 2.5 लाख रुपए की इसमें बचत की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 19 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। इसी प्रकार 2014 से पहले 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 20 शहरों में मेट्रो की सुविधा हो चुकी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 रेलवे स्टेशनों का सुधारीकरण किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत 53 करोड़ लोगों को डिजिटल डी बनने जा चुकी है। पिछले 10 वर्षों में 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। इसे नेशनल हाईवे की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर तक हुई है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 149 की हो चुकी है। पिछले भारत के अंदर जो खिलौने होते थे उनका आयात किया जाता था, लेकिन इंडिया अब मेक इन इंडिया द्वारा भारत खिलौने खुद निर्यात करता है। इसी प्रकार से हमारे भारत का दूसरा देश मोबाइल फ़ोन निर्माता देशों में गिनती हुई है। पिछले 10 सालों में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना की वृद्धि हुई है। खाद्य ग्राम उद्योग में उत्पादों की बिक्री 4% ज़्यादा वृद्धि हुई है। 2014 से पहले 13 करोड़ वाहन बिकते थे, जो अब 10 सालों में 21 करोड़ हो चुके हैं। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो बीपीएल परिवार हैं उनके जो अंत्योदय योजना के तहत आज 25 करोड़ परिवार है गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। भारत ने एशियाई खेलों में पैरा एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने इसको जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया है। तो विपक्ष, पहली बात तो देश में और प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, मैं कहता हूँ भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। और हरियाणा प्रदेश में विपक्ष है ही नहीं। तो ये बताओ, हमारे अभी बाई इलेक्शन हुए स्टेटों में, 3 स्टेटों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री बने। क्या किसी को पता कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जो संगठन तय कर देता है वो फाइनल है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में अपना संगठन तक भी खड़ा नहीं कर पाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी से कैसे चुनाव लड़ेंगे? जिस प्रकार से 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनकी 4 दिशाओं के अंदर मुख्यमंत्री अलग अलग हैं। कहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कहीं पर किरण चौधरी है, कहीं रणदीप सुरजेवाला है, कहीं पर कुमारी शैलजा है। तो इसलिए आपसी लड़ाई की खत्म नहीं होती, तो इसलिए निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। देश में सरकार बनाने का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। प्रदेश के अंदर ये चुनाव 5 साल तक घरों में रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तब ये आकर के केवल अखबारों तक सीमित रहते हैं। जब भी इनकी प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें इनके जूते चलते हैं, कुर्सियाँ चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता देश में है और केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता स्थापित हैं, तो इसलिए कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। निश्चित तौर से केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी सीटें जीत पाएंगे सर प्रदेश में और केंद्र में? इसमें 10 लोकसभा हमने बहुत भारी मार्जिन से, पहले हिंदुस्तान में दूसरा स्थान हमारे करनाल लोकसभा का हमारे संजय भाटिया का था। तो इसलिए अब भी 10 की 10 लोकसभा सीटें हम हरियाणा प्रदेश में जीतेंगे और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से हम हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, संजय भाटिया समय तस्वीरों में देख सकते हैं आप। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये क्लस्टर की मीटिंग थी, जिसके हमारे कृष्ण पवार जी इंचार्ज हैं, 4 लोकसभा के इंचार्ज हैं।
तो इसमें 4 लोकसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। इसमें जो मैनेजमेंट वाइज क्या किसको क्या काम है, प्रबंधन रहता है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट, उस प्रबंधन के नाते अलग अलग कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है ताकि वो अपनी आगे टीमें बनाकर उसको अच्छे तरीके से किया जाए। आपको पता है बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता ही चलाते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा राजनीति में, राजनीति उनके परिवार वाले लोग संभालते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे बिना इलेक्शन के टाइम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता ही संभालता है। क्या तैयारी है सर आपकी भी, चुनाव नजदीक है, आप लगातार नहीं, तैयारी सदा बीजेपी का कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार रहता ही है। तो जो भी दायित्व मिलता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाता है, तो जिसको भी जो दायित्व मिलेगा निभाएगा भाई साहब। तो इस बार फिर लगता है जी आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, ये निर्णय तो वो इलेक्शन कमेटी करती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है कि लड़ना है या लड़वाना है, ये तो वो तय करते हैं। आपकी दिल्ली तो मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। कार्यकर्ता का खुद का कोई इच्छा नहीं होती, कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी मिल जाए वही उसकी इच्छा होती है। क्या लगता है आपकी बार लोकसभा में और बढ़कर वोट मिलेगी? 100%। मैं समझता हूँ कि आप अभी मैंने क्या बोला, ये तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे जी, उनके मुंह में ही सरस्वती का वास था। उन्होंने कह दिया बीजेपी 400 पार है, 400 पार है, उन्होंने बोल दिया, और राज्यसभा के अंदर बोल दिया, मोदी जी के सामने बोल दिया। इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कम्प्लीमेंट। देखो हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो तो हमारी बड़ाई हर वक्त करेंगे ही करेंगे, नहीं जी मोदी जी आएंगे वो करेंगे, लेकिन अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का, उसने ही अपने मुंह से बोल दिया कि 400 पार 400 पार, सब ने तालियां बजा दी। कांग्रेस की संदेश यात्रा आज कुरुक्षेत्र में है, लगातार अब जीटी रोड बेल्ट पर फोकस। नहीं, अब ये कौन से वाले निकाल रहे हैं संदेश यात्रा, ये कई ग्रुप है ना कांग्रेस, एसआर क्या, वही मैंने कहा कोई संदेश कोई जो हैं जी। मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ा बाहर में यात्राओं की बजाय ना बंद कमरे में बैठ के पहले अपने मन जोड़ लें। इनका इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो चुके हैं, एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई मैं बेहतर हूँ, मैं विद इन कांग्रेस उनका कंपटीशन है कि बेहतर कौन है। वो अभी तो वही डिसाइड करने में लगे। फील्ड में लोगों के मामले में तो बाद में आएंगे, जन समस्याओं में तो बाद में आएंगे। प्रदेश का सर क्या कुछ रहने वाला है? केंद्र में दावा कर रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस कह रही है इस बार उनकी सरकार बनेगी। नहीं, उनका तो फर्ज बनता भी, वो क्या करें। पिछली बार भी मन से तो हार ही गए थे, आधों ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, उनके आपके खुद करनाल में ही चुनाव नहीं लड़ा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो मन से तो पिछली बार हार गए थे। अभी कोशिश तो कर रहे हैं मन को मजबूत करने का, देखो क्या रहता है, वो कांग्रेस का ही है, उनका तो लगातार लोग जुड़ रहे हैं सर। आज पंचकुला में भी जो है अशोक तंवर के नेतृत्व में जो है काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कल हम मीटिंग में थे फरीदाबाद सूरजकुंड में, वहाँ यही चर्चा हो रही थी। अशोक तंवर जी भी मेरे को मिले थे, और मैं समझता हूँ कि जोश है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जोश है, और समाज के अंदर भी जोश है कि उनके मन के अनुरूप जो वो चाहते थे मोदी जी ने वो करके दिखाया, इसलिए लोगों में जोश है। अन्य दलों के लोग भी, बीजेपी के लोग लगातार संपर्क में हैं, और कल तो एक बड़ा अच्छी बात भी हुई कि और भी बहुत वो हमें जो बात मंच से पता लगी कि ऐसे लोग भी संपर्क में हैं जो बीजेपी जुड़ना चाहते हैं, कि समय आने पर ही वो बताएंगे, क्योंकि आज बोलेंगे तो वो क्लाइमेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। सर इस देश के लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजनल हैं, और ऐसे में राम मंदिर बनने के बाद लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं और भी ज़्यादा जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, आम समाज में देखो नेता जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, किसी भी राजनीतिक दल के, जो जनता के मन की बात होती है उसको समझते हैं। लोगों ने जनता के मन की बात को समझ लिया, जिस तरह पूरा देश राममय रहा, लोगों में खुशी की लहर थी, मुझे लगता है 100% और अधिक लोग जुड़ेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि लगभग 4 लोकसभा जगहों के किस तरीके से क्लस्टर हेड उनको कृष्ण पवार उन्हें बनाया गया, और यहाँ पर सबसे पहला जो ऐसे अंबाला है, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र के बाद करनाल, और करनाल के बाद सोनीपत। तो ऐसे में यानी कि सभी को जो है जिम्मेदारियां देने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं और बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा फिलहाल यहाँ पर ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन देखते हैं चुनावों में क्या होता है, क्योंकि चुनावों के अंदर जो सोचा जाता है वो होता नहीं, जो होता है वो सोचा नहीं जाता। तो फिलहाल सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे B24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।